मौत। कुरान के मुताबिक मौत से पहले नजर आने वाली 6 अलामतें। क्या आप जानते हैं कि मौत के करीब रूह जिस्म से कैसे निकलती है और उस दौरान क्या होता है? वो सनसनीखेज और हैरान कुन मराहिल जिन्हें हर इंसान को अपनी मौत के वक्त तजर्बा करना है। एक ऐसी वीडियो जो आपकी जिंदगी का तसव्वुर बदल कर रख देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी और नागुज़ीर हकीकत है। ये वो हकीकत है जिससे दुनिया का कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। कोई टेक्नोलॉजी इसे शिकस्त नहीं दे सकती और ना ही कोई दौलत या चालाकी इसे धोखा दे सकती है। ये हकीकत है मौत। हम अपनी आंखों के सामने रोजाना लोगों को मरता देखते हैं और यह हकीकत हमें ये बावर कराती है कि हम कितने बेबस हैं। हमारे सामने हर चीज पर एतराज करने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन मौत पर सब मुत्तफिक हैं कि ये अटल हकीकत है जिसे कोई नहीं झुटला सकता। साइंस मौत को एक कुदरती अमल करार देती है जिसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक मौत की तरफ ले जाने वाले बुढ़ापे के अमल को कुछ हद तक सुस्त जरूर किया जा सकता है। ताहम यहाँ साइंस की हद खत्म हो जाती है। वो रूह और उसके बाद के सफर के बारे में खामोश है। इसके बरक्स इस्लाम हमें मौत का एक जामे और तफसीली तस्वुर पेश करता है जो सिर्फ रूह के जिस्म को छोड़ने तक महदूद नहीं। इस्लाम के मुताबिक मौत एक मुकम्मल सफर है जिसके 6 मराहिल हैं जो हर इंसान को अपने अमाल के मुताबिक अपनी मौत के वक्त महसूस करने हैं। इन मराहिल का तजुर्बा हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होगा। किसी के लिए ये पुरसुकून और राहत बख्श होगा तो किसी के लिए इंतहाई अजियतनाक। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, यानी हर जानदार को मौत का मजा चखना है। इस आयत में लफ्ज जायका बहुत आम है। खाने का मजा दरअसल उस शख्स पर मुनहसिर होता है जो उसे चख रहा हो। इसी तरह मौत का जायका भी हर शख्स के लिए उसके अमाल के मुताबिक मुख्तलिफ होगा। ये एक ही सख्ती हर एक के लिए यकसा नहीं होगी। एक ही मौत की सख्ती एक नेक और परहेजगार इंसान के लिए राहत और सुकून का बाइस बन सकती है, जबकि गुनाहगार और जालिम शख्स के लिए ये खौफनाक और दर्दनाक तजुर्बा हो सकता है। ये एक ऐसा नुक्ता है जो हमें जिंदगी में अपने अमाल की अहमियत को समझने पर मजबूर करता है। नंबर 1, मौत का सफर। पहला मरहला, यौमुल मौत। प्यारे दोस्तों, जिंदगी का सफर एक ऐसा मुसाफिर है जिसकी आखिरी मंजिल मौत है। ये वो हकीकत है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। वो दरवाजा है जिसे हर रूह को गुजरना है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि ये सफर शुरू कैसे होता है? इसकी पहली मंजिल क्या है? मौत का सफर दरअसल यौमुल मौत से शुरू होता है, यानी वो दिन जब इंसान की जिंदगी का चिराग गुल होना होता है। ये दिन, ये लम्हा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर शख्स के लिए तय कर रखा है और इसका इल्म सिर्फ उसी की जात को है। यह हमारी समझ से बालातर है। एक बड़ी हिकमत है कि इंसान को अपनी मौत के दिन की खबर नहीं दी गई। अगर ये राज फाश हो जाता तो इंसान की जिंदगी का सारा सुकून खत्म हो जाता। हर सांस एक खौफ बन जाती, हर लम्हा एक अजाब। यही बेखबरी इंसान को ये मौका देती है कि वो पुरसुकून होकर जिंदगी के दिन गुजारे और अपने रब की रजा के लिए हर लम्हा तैयारी करे। जब वो मुकर्ररा दिन आ पहुंचता है तो अल्लाह पाक मौत के फरिश्तों को जमीन पर हुक्म देते हैं कि वो उस इंसान की रूह को कब्ज करें। ये फरिश्ते दरअसल उस इंसान को उसके रब से मुलाकात के लिए तैयार करने आते हैं। ये एक ऐसा लम्हा है जब इंसान को मौत का बराह रास्त एहसास नहीं होता, लेकिन उसके जिस्म और दिल में एक अजीब और गरीब तब्दीली का आगाज होता है। ये तब्दीलियां उसके आने वाले अंजाम की तरफ इशारा करती हैं और उसकी पूरी जिंदगी का खुलासा पेश करती हैं। प्यारे दोस्तों, इस मरहले पर इंसान के दिल और जिस्म में जो कैफियत पैदा होती हैं वो उसकी पूरी जिंदगी के अमाल का अक्स होती हैं। इस कैफियत को एक हकीकी मिसाल से समझना ज्यादा आसान होगा। एक सच्चे और नेक सीरत बुजुर्ग का वाकया है जिनकी जिंदगी इबादत और अल्लाह की रजा हासिल करने में गुजरी थी। वो अक्सर अपनी मौत को याद करते और उसके लिए तैयारी किया करते थे। उनकी जिंदगी के आखिरी दिन उनके बेटे ने देखा कि वो एक अजीब तरह के सुकून और इत्मीनान में थे। उनके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी और चेहरा गैर मामूली चमक रहा था। बेटे ने परेशानी से पूछा, बाबा क्या आपको कोई तकलीफ है? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा आज मेरे दिल को वो सुकून मिला है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे लगता है कि मेरे रब की तरफ से कोई खुशखबरी आई है। उसी शाम वो अपने बिस्तर पर पुरसुकून हालत में मुस्कुराते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये एक मोमिन की कैफियत है जिसे मौत के दिन से पहले ही उसके रब की तरफ से राहत की नवीद मिल जाती है और उसका दिल एक इत्मीनान से भर जाता है। दूसरी तरफ एक जालिम और बदकिरदार शख्स का भी एक वाकया है जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, दूसरों के हुकूक छीने और कभी अल्लाह के अहकामात की परवाह नहीं की। उसकी जिंदगी के आखिरी दिन उसके रिश्तेदारों ने देखा कि वो शदीद बेचैनी और घबराहट का शिकार था। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था और उसके सीने पर एक गैर मामूली बोझ और दबाव महसूस हो रहा था। वो बार बार अपने सीने को थामता और कराहता था, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा सीना फटा जा रहा है। उसकी आंखों में एक शदीद खौफ था जो उसके पूरे चेहरे से आया था। उसी हालत में उसकी रूह कब्ज हो गई क्योंकि मौत का दिन आने से पहले ही उसका दिल उस आने वाले अजाब का खौफ महसूस कर चुका था। ये वो कैफियत हैं जो एक गुनहगार को उसके अंजाम से पहले ही अपने लपेट में ले लेती हैं। प्यारे दोस्तों, ये मरहला हमें सिखाता है कि मौत कोई अचानक पेश आने वाला वाकया नहीं, बल्कि ये जिंदगी के अमाल का नतीजा है। इसकी तैयारी उस दिन से शुरू हो जाती है जब हम अपनी पहली सांस लेते हैं। कुरान करीम की इस आयत में इस मरहले की नजाकत और हकीकत को यूं बयान किया गया है, और उस दिन से डरो जब तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर जान को उसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। सूरह बकरा आयत 281। यह आयत हमें खबरदार करती है कि मौत महज एक इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए सफर का आगाज है। एक ऐसा सफर जिसकी मंजिल हमारे आज के अमाल पर मुनहसिर है। क्या हम इस सफर के लिए तैयार हैं? क्या हमारा दिल मौत के दिन भी इत्मीनान और सुकून महसूस करेगा?
प्यारे दोस्तों, मौत का सफर पहले मरहले यानी यौमुल मौत के बाद अपनी अगली मंजिल की तरफ गामजन होता है। ये वो लम्हा है जब रूह जिस्म से निकलने का अमल शुरू करती है। ये सफर पांव के तलमों से शुरू होता है। रूह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ती है। पांव से होते होते टांगों, घुटनों, पेट, नाक और फिर सीने तक पहुंचती है। उस दौरान इंसान अपने जिस्म में एक अजीब और नाकाबिले बयान तब्दीली महसूस करता है। उसके जिस्म से कुव्वत और ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है। उसे थकन और कमजोरी का एहसास होता है और खड़ा होना नामुमकिन हो जाता है। ये लम्हा इंतहाई नाजुक और पुरअसरार होता है। अगरचे जिस्म में ये वाज़ेह तब्दीलियां रूनुमा हो रही होती हैं, लेकिन इंसान को इस बात का एहसास नहीं हो पाता कि उसकी रूह जिस्म छोड़ रही है। वो उसे महज एक बीमारी या शदीद कमजोरी समझता है। उसे ये गुमान होता है कि शायद कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत में उसकी रूह अपने आखिरी सफर की तरफ बढ़ रही होती है। दूसरे मरहले के फौरन बाद मौत का तीसरा मरहला तरक्की का सफर कहलाता है। तरक्की दरअसल हलक के नीचे दो हड्डियों को कहा जाता है जो कांधों तक फैली होती हैं। जब रूह उस मकाम तक पहुंचती है तो इंसान की सांसें तेज और बेतरतीब हो जाती हैं। ये वो वक्त है जब रूह अपने जिस्म को छोड़ने की आखिरी तैयारी कर रही होती है। ये लम्हा इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल और तकलीफ देह होता है। कुरान करीम में सूरह अल क़यामा की आयत 26 से 29 में इस लम्हे का इंतहाई मौसर अंदाज में जिक्र किया गया है। हरगिज नहीं, जब रूह हंसली की हड्डियों तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा कि कौन है झाड़ फूक करने वाला, और वो समझ जाएगा कि ये वक्त जुदाई का है और एक पिंडली दूसरी पिंडली से लिपट जाएगी। ऐ इंसान, तेरे रब की तरफ ले जाने का वक्त हो चुका है। यह आयत हमें बताती है कि जब रूह तरक्की के मकाम तक पहुंचती है तो इंसान अपनी मौत का यकीन कर लेता है। उसी लम्हे उसे ये समझ आ जाता है कि ये बीमारी या कमजोरी नहीं, बल्कि ये तो जिंदगी का आखिरी लम्हा है। उसके जिस्म का निचला हिस्सा बेजान हो जाता है और पिंडलियां आपस में लिपट जाती हैं। उस वक्त इंसान अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को देखकर ये जानना चाहता है कि क्या कोई उसकी मदद कर सकता है, कोई उसकी रूह को जिस्म में वापस ला सकता है, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि यह अल्लाह का फैसला है और वक्त जुदाई का है।